तुम भी खाओ, तुम सिर्फ इसे तैयार करने में व्यस्त हो। मैं इसे तैयार करूंगा, तुम भी गर्मा गर्म खाओ। सर्दी में गर्मा गर्म खाना खाने में अच्छा लगता है। माँ, तुम और मैं साथ में खाएंगे। मैं अपनी प्लेट को तुम्हारी ओर बढ़ा रहा हूँ। माँ, अपनी दवाएं आदि रखो क्योंकि मुझे पता है कि तुम गांव की स्थानीय दवा लेती हो, वही तुम्हें राहत देती है। हाँ हाँ, मैंने डॉक्टर से 2 महीने की दवा ली है और वैसे भी मैं सर्दियों में अपने बेटे और बहुओं के साथ रहूंगी। मेरे घुटनों में भी राहत मिलेगी। मैं सिर्फ नाम के लिए ये दवा ले रहा हूँ। असली दवा तो मेरी इन दोनों बहुओं की सेवा है। दोनों बहू मुझे इस सर्दी में बहुत देखभाल करेगी। क्यों सुमन, वर्षा, मैंने दोनों के लिए सही कहा ना? हाँ माँ। कई सालों बाद कृष्णा देवी और हरिप्रसाद अपने बेटे और बहू के साथ शहर में सर्दियों के मौसम में जा रहे थे। इसलिए दोनों बहुत खुश थे। कृष्णा, तुमने रामलाल गजक वाले से मूंग भली रेवड़ी गजक मंगवाई थी, मैंने ले आया है। हाँ, तुमने सही किया। अब शहर की धूप में आराम से बैठकर तुम और मैं इस मूंग रेवड़ी और गजक का आनंद लेंगे। हाँ, तुमने जो कहा वह बिल्कुल सही है। हम गांव की सर्दी को हर बार देखते हैं, इस बार हम शहर की सर्दी का आनंद लेंगे। कृष्णा देवी और हरिप्रसाद अपने बेटे और बहू के साथ शहर में पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वे रेलवे स्टेशन से घर जाने के लिए ऑटो लेते हैं, बड़ी बहू कहती है, अरे वर्षा, हम ये काम करेंगे, हम माँ पिताजी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाएंगे, फिर कुछ दिनों के बाद वे तुम्हारे घर चले जाएंगे। माँ, मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा घर और वर्षा का घर दूर है। आपके लिए हर रोज आना जाना मुश्किल है। ये भी ठीक रहेगा, हम कुछ दिनों के लिए साथ रह सकते हैं, फिर हम छोटी बहू के साथ रहेंगे। कृष्णा देवी और हरिप्रसाद को सबसे पहले अपने बड़े बेटे की बहू सुमन के घर पर रहना चाहिए। सुमन बहुत चतुर थी, उसने जानबूझकर ऐसा किया था। वह जानती थी कि डॉट 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 वह सर्दियों में रसोई में ज्यादा काम नहीं कर पाती थी और दिल्ली की सर्दी भी बहुत ज्यादा थी। सुमन को पता था कि वह अगले 1 महीने में कोई नई नौकरानी नहीं मिलेगी, इसलिए उसने इसका फायदा उठाया और फिर अगले दिन कृष्णा देवी को सुमन के घर से वर्षा के घर जाना पड़ा। वर्षा के घर पहुंचकर कृष्णा देवी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वर्षा ने उनकी बहुत अच्छी देखभाल की। वर्षा ने उनके लिए गर्मा गर्म खाना बनाया और उनकी सेवा की। कृष्णा देवी को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने वर्षा को बहुत धन्यवाद दिया। इस तरह कृष्णा देवी ने सुमन और वर्षा के बीच का अंतर समझ लिया और उन्होंने वर्षा के साथ रहने का फैसला किया। दीपा बहुत खुश थी क्योंकि उनके ससुराल वाले उनके मायके से आए थे। दीपा की मां ने उनके लिए बहुत सारे पकवान बनाए थे। दीपा के ससुराल वाले बहुत खुश थे और उन्होंने दीपा की मां को बहुत धन्यवाद दिया। लेकिन दीपा की आदतें उनके ससुराल वालों को पसंद नहीं थीं। दीपा की आदत थी कि वह रसोई में बने खाने को सीधे ड्राइंग रूम में ले जाती थी और वहीं पर खाना खाती थी। दीपा के ससुराल वाले इस बात से बहुत परेशान थे और उन्होंने दीपा को कई बार समझाया भी था, लेकिन दीपा ने अपनी आदत नहीं बदली। एक दिन दीपा के ससुराल वाले उनके घर आए और उन्होंने देखा कि दीपा ने रसोई में बने खाने को सीधे ड्राइंग रूम में ले जाकर रख दिया था। दीपा के ससुराल वाले बहुत परेशान हुए और उन्होंने दीपा को फिर से समझाया, लेकिन दीपा ने अपनी आदत नहीं बदली। इस तरह दीपा की आदतें उनके ससुराल वालों के लिए परेशानी का कारण बन गईं। दीपा की मां ने दीपा को समझाने की कोशिश की, लेकिन दीपा ने अपनी आदत नहीं बदली। दीपा के ससुराल वाले बहुत परेशान हुए और उन्होंने दीपा को कई बार समझाया, लेकिन दीपा ने अपनी आदत नहीं बदली। एक दिन दीपा के पति ने दीपा को समझाने की कोशिश की। उन्होंने दीपा से कहा, दीपा, तुम्हारी आदतें हमारे लिए परेशानी का कारण बन रही हैं। कृपया अपनी आदतें बदलो। दीपा ने अपने पति की बात मानी और उसने अपनी आदतें बदलने की कोशिश की। उसने रसोई में बने खाने को सीधे ड्राइंग रूम में ले जाने की आदत छोड़ दी और खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल का उपयोग करने लगी। इस तरह दीपा ने अपनी आदतें बदली और उसके ससुराल वाले खुश हो गए। दीपा के पति ने भी दीपा की प्रशंसा की और कहा, दीपा, तुमने अपनी आदतें बदलकर हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। हम तुम पर गर्व करते हैं। दीपा खुश हो गई और उसने अपने पति को धन्यवाद दिया। दीपा ने सीखा कि अपनी आदतें बदलना और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। रोहिणी देवी बहुत खुश थी क्योंकि उनकी बहू और बेटा शहर से आए थे। जो कुछ भी आप कहते हैं, मक्की की रोटी, सरसों का साग, गाजर का हलवा, ये सभी चीजें सर्दियों में बहुत स्वादिष्ट लगती हैं, इसलिए इसे ज्यादा खाओ बहू, आपने बहुत कम हलवा लिया है। छोटी बहू, तुम भी खाओ, तुम सिर्फ इसे तैयार करने में व्यस्त हो। मैं इसे तैयार करूंगा, तुम भी गर्मा गर्म खाओ। सर्दी में गर्मा गर्म खाना खाने में अच्छा लगता है। माँ, तुम और मैं साथ में खाएंगे। मैं अपनी प्लेट को तुम्हारी ओर बढ़ा रहा हूँ। माँ।
अपनी दवाएं आदि रखो क्योंकि मुझे पता है कि तुम गांव की स्थानीय दवा लेती हो, वही तुम्हें राहत देती है। हाँ हाँ, मैंने डॉक्टर से 2 महीने की दवा ली है और वैसे भी मैं सर्दियों में अपने बेटे और बहुओं के साथ रहूंगी। मेरे घुटनों में भी राहत मिलेगी। मैं सिर्फ नाम के लिए ये दवा ले रहा हूँ। असली दवा तो मेरी इन दोनों बहुओं की सेवा है। दोनों बहू मुझे इस सर्दी में बहुत देखभाल करेगी। क्यों सुमन, वर्षा, मैंने दोनों के लिए सही कहा ना? हाँ माँ। कई सालों बाद कृष्णा देवी और हरिप्रसाद अपने बेटे और बहू के साथ शहर में सर्दियों के मौसम में जा रहे थे, इसलिए दोनों बहुत खुश थे। कृष्णा, तुमने रामलाल गजक वाले से मूंगफली रेवड़ी गजक मंगवाई थी, मैंने ले आया है। हाँ, तुमने सही किया। अब शहर की धूप में आराम से बैठकर तुम और मैं इस मूंग रेवड़ी और गजक का आनंद लेंगे। हाँ, तुमने जो कहा वह बिल्कुल सही है। हम गांव की सर्दी को हर बार देखते हैं, इस बार हम शहर की सर्दी का आनंद लेंगे। कृष्णा देवी और हरिप्रसाद अपने बेटे और बहू के साथ शहर में पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वे रेलवे स्टेशन से घर जाने के लिए ऑटो लेते हैं, बड़ी बहू कहती है, अरे वर्षा, हम ये काम करेंगे, हम माँ पिताजी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाएंगे, फिर कुछ दिनों के बाद वे तुम्हारे घर चले जाएंगे। माँ, मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा घर और वर्षा का घर दूर है, आपके लिए हर रोज आना जाना मुश्किल है। ये भी ठीक रहेगा, हम कुछ दिनों के लिए साथ रह सकते हैं, फिर हम छोटी बहू के साथ रहेंगे। कृष्णा देवी और हरिप्रसाद को सबसे पहले अपने बड़े बेटे की बहू सुमन के घर पर रहना चाहिए। सुमन बहुत चतुर थी, उसने जानबूझकर ऐसा किया था। वह जानती थी कि डॉट 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 वह सर्दियों में रसोई में ज्यादा काम नहीं कर पाती थी और दिल्ली की सर्दी भी बहुत ज्यादा थी।